वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे सीआई का पार्ट 2। देखो, इसमें मैंने पिछले वीडियो में 104 तक का किया था। अब 105 से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं पिछले वीडियो में कुछ कुछ बेसिक भी बताया था, तो उसको देख लेना। ठीक है, कुछ ट्रिकी जो तरीका है आपको बताया था, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 105 का देखते हैं। 105 में बोल रहे हैं, देखो 20,480 20,480 है। उसका 6 सही 1/4% की दर से आपको 2 वर्ष 73 दिन का सीआई निकालना है। ठीक है, 2 ईयर और 73 दिन का। ठीक है, 73 डेज का आपको सीआई निकालना है। तो देखो सीआई कैसे निकलेगा। देखो 6 से 1/4% को हम कैसे लिख सकते हैं। ये कितना लिख सकते हैं इसको बताइए। 1/16 लिख सकते हैं इसको। रेशियो में लिखेंगे 1/16 आएगा। ठीक है, ये आपको परसेंट से पता चल जाएगा कैसे होता है ये। क्योंकि देखो 1/16 आपको याद नहीं है, तो मैं याद करा देता हूँ कैसे होगा। देखो, जैसे कि 100% है, उसको 1 मानते हैं। ठीक है, तो 100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50%। 50% कितना होगा 1/2, मतलब 100 का आधा हुआ, इसलिए एक का आधा 1/2। वैसे ही 25%। ठीक है, 25% कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 25% उसका भी आधा करेंगे तो 12.5%। 12.5% मतलब इसका भी आधा करेंगे तो 1/4 का आधा कितना होगा 1/8। अब 12.5% का आधा करेंगे तो 6.25%, मतलब 6 सही 1/4% ही होगा, मतलब वही है 1/4, मतलब 0.25 होता है ना। तो इसका 1/आधा और आधा करेंगे तो 1/16 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आया है 1/16। अब देखते हैं। देखो, अब 20,480 है ना, 20,480 है अपना। इसको कितने साल का बोल रहे हैं, देखो 2 साल का। तो 2 साल से 2 साल नहीं है, 2 साल 73 दिन है। तो 3 लाइन खींचेंगे। ठीक है, 3 साल का पहले निकालेंगे और उसके बाद 2 साल और 73 दिन का निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए 3 लाइन खींचा हूँ मैं। तो देखो पहले लाइन में देखो 1/16, 1/16 करेंगे और 1/16 करेंगे। ठीक है, तो देखो 1/16 मतलब 16 से भाग देंगे 20,480 को। तो देखो 16 एकम 16, 4, तो 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32, 12 बचा। तो 16 अट्ठे 128, 1280। तो इसमें भी क्या आ जाएगा 1280 और 1280, 3 ठोक 1280 हो गया। अब इसका भी हमको क्या करना है 1/16 करना है। 1/16 करेंगे तो देखो पहला साल का ये निकल गया, मतलब 3 साल का होता है ना, एक साल 2 साल 3 साल, मतलब पहले साल का आपका आ गया। दूसरा साल का क्या हो जाएगा 1/16 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 अट्ठे 128। ठीक है, तो 16 अट्ठे और 0 80 बचा। तो देखो मतलब ये पिछले वाले को करते जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, देखो फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर, अब सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर वाले का किए। ठीक है, अब थर्ड ईयर वाले का देखते हैं। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, जो पिछले वाले का बचा हुआ है, मतलब देखो ये 1280 दोनों का करेंगे। तो देखो 1280 का 1/16 कर रहे हैं तो 80 आ रहा है, तो वैसे ही 2 बार करेंगे इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 और 80 कितना हो जाएगा 160 यहाँ पे। ठीक, अब इस 80 का भी करना है ना 100, इसका भी 1/16 करना है। ठीक है, इसका 1/16 हो गया, इसका 1/16 हो गया, इसका भी 1/16 करना है। 16 पंचे 80, ये आ गया 5। ठीक, तो देखते हैं कितना कितना हो रहा है। तो पहले साल का हमको पता चल गया 1280 हो रहा है। दूसरे साल का पता चल गया तो 1280 और 80 कितना हो जाएगा 1320। और तीसरे साल का पता चल गया है 1280 160 और 5 कितना हो गया ये हो जाएगा 1280 160 और 5, ये तीनों को जोड़ लो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1300 और 1445। ठीक, अब 2 साल का हमको पता चल गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो दोनों साल का कितना हो गया टोटल, ये हो जाएगा आपका 2600 हो गया। ठीक है, 2 साल का मिला के कितना हो गया 2600। तो तीसरे साल का जो है, तीसरे साल में 73 दिन का निकालना है। ठीक है, ये 1445 क्या है तीसरे साल का है, मतलब 1 साल का है, मतलब तीसरे साल मतलब 1 साल का है। अब उसमें 73 दिन का निकालना है, 73 बटे हम क्या कर देंगे 365। 365 में रेशियो ले लेते हैं तो हम उतने दिन का हम हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो कटा के देख लीजिए कितने बार में जा रहे हैं। 365 से भाग देंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 चौक 12
तीन चौक नहीं नहीं, ये कम करो। 73 से 365 कितने बार में जा रहा है? देखो 7 पंचे 35, बार बार में जा रहा है, ठीक है। अब 5 से इसको भाग लगाओ, कितने बार में जा रहा है ये? 5 से भाग लगा के देखो, 5 से कम, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 नहीं 45, 289, ठीक है। 289 बार में जा रहा है। तो ये हो गया, हो जाएगा 73 दिन का मिल गया आपको। तो टोटल कितना हो गया? 2600 और 289। तो टोटल कितना हो गया? 2600 और 289, इन दोनों मिला के कितना हो गया आपका? 2889, ठीक है। तो देखो आंसर क्या दिया गया है। आंसर आपको पांचवा में 29 आपका आया है, ठीक है। 29 है ना। देखो 29 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। एक बार यहाँ पे चेक कर लो। देखो 1200 और 80 को जोड़ेंगे कितना होगा? 8 8 16, मतलब ये हो जाएगा 1360। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा था? 1320 रुपये, ठीक है। तो 1360 होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। 1360 होगा, तो ये जोड़ों को जोड़ेंगे ना, तो ये 2640 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2640 है, तो ये 2640 है, तो ये हो जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। 29 ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका पांचवा का ए आंसर होगा, ठीक है। अब छठवा देखते हैं। देखो छठवा, देखो 27,000 को दो भागों में 8% और 9% को सीआई पर हम उधार दिए हैं और 2 वर्ष बाद कुल ब्याज मिला है 4,818.3 इतना प्राप्त हुआ है। तो उसने 8% में कितना आपको ब्याज, कितना मतलब कितना धन 8% वाले में उधार दिया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना आप छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना आपको यूट्यूब में मिलेगा ना आपको किसी बुक में मिलेगा कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि बहुत लेंदी, और ये भी देखो किस में आया है? बैंक एग्जाम में आया हुआ है, वो भी 2003 का। ये बहुत मतलब ये कि जब लॉन्ग जो था, ठीक है, उस समय मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन, मतलब टाइम भी मिलता था एग्जाम में बहुत, है ना। उस समय का क्वेश्चन है और उसी पे बेस्ड है। तो ये आजकल ये पूछा नहीं जाता इस टाइप का क्वेश्चन। और ठीक है, आपको मिलेगा तो मेरे को बता सकते हो, क्योंकि इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि इसका मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा थोड़ा, लेकिन आइडिया बता देता हूँ। लेकिन वही है कि इसका बहुत ही, क्योंकि सी एस आई पे बेस्ड रहता तो ये क्वेश्चन बन जाता कि सी आई पे बेस्ड है, ठीक है। ये उस टाइप का नहीं बन पाएगा, तो इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। देखो 2000, जैसे कि 27,000 है, ठीक है। इसको दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। एक में 8% के हिसाब से लगेगा ब्याज, एक में 9% के हिसाब से, ठीक है। एक में 1% के हिसाब से, एक में 9% के हिसाब से लगाना है। तो एक को x मानता हूँ, तो इसको मानूंगा 27,000 माइनस एक्स, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, तो ब्याज आपको इतना मिलेगा, ठीक है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगेगा? पहला क्या है? 8%, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा? 8% मतलब 108/100, ठीक है। 108/100, 2 साल का है ना। अब इसमें क्या करेंगे? किसको जोड़ना है? इसको जोड़ना है। 27,000 माइनस एक्स, 27,000 माइनस एक्स, और 9% है तो इसीलिए 109/100, 109/100, ठीक है। ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये मिश्र धन आ गया। इसमें घटाएंगे 27,000 को, तो ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद बराबर होगा, क्या होगा? 4,818.3, ठीक है। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 12,000 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपको 12,000 मिल जाएगी। तो इतना कैलकुलेशन करके आएगा, इतना आसानी से नहीं आएगा, ठीक है। 10 मिनट का समय लग जाएगा, इसीलिए इसको छोड़वा रहा हूँ मैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां देखते हैं, ठीक है। देखो 7वां, एक पेड़ की ऊंचाई में मैं देखो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैं यूट्यूब में आर एस अग्रवाल, कुछ लोग और डाले हैं वीडियो आर एस अग्रवाल के ही, लेकिन मैं उसमें देखा हूँ वो अपने क्वेश्चन डाल के रखे हैं। ऐसे मेरे बुक देख के नहीं बता रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है करके। उसमें बुक में शो नहीं किया गया वो कहाँ से क्वेश्चन उठा लिए भी पता नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन उठा के वहाँ पे करा दिए गए हैं, ठीक है। तो वो ऑथेंटिक सोल्यूशन नहीं है, वो अपने ही क्वेश्चन डालेंगे। मैं तो मैच भी किया है, बुक से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा था उसका, ठीक है। और वैसा रहता तो वो मैं खोजा रहा था, ठीक है।
तो इसको देखते हैं। 7वां, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। ठीक है, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई क्या है? 64। तो 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? देखो, पेड़ की ऊंचाई में 1/8 की वृद्धि होती है। 1/8 का मतलब 8 बेसिक है, उसमें एक क्या है? वृद्धि हो रहा है। एक क्या है? वृद्धि हो रहा है। और 8 क्या है? मूल है, बेस में है, मूल है। तो देखो 8 से क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। ठीक है, 8 से 9 हो रहा है। अब 2 वर्ष का है, इसीलिए क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे इसका। तो क्या हो जाएगा? 8 8 64, और ये क्या हो जाएगा? 9 81। ठीक है, 64 और 81। तो देखो 64 का वैल्यू ही कितना दिया गया है आपको? 64 का वैल्यू ही 64 सेंटीमीटर दिया गया है। 64 का वैल्यू कितना दिया गया? 64 सेंटीमीटर। तो 81 का वैल्यू सेम का वैल्यू सेम, तो 81 का भी वैल्यू सेम का वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब 81 का वैल्यू भी 61 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर होगा। तो 81 आंसर होगा। ठीक है, तो 7 का आंसर सी होगा। अब 8 देखें। 8 में क्या बोल रहे? देखो, 1000 रुपए पर 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? देखो, चार चार वर्ष वाला है तो हमको 4 लाइन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो 4 वर्ष वाला ये 8वां। तो देखो हमारा क्या दिए है? 1000 दिए है, इसको मूलधन दिया है 1000। अब 10% दिया है, तो 10% को ऐसे लिख सकते हैं, 10% बराबर 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 करते जाना है आपको 4 बार, और SICA निकाल देना है। ठीक है, 4 लाइन खींच लें इसका। 1/10 करते जाना है आपको हर में, सब में। 1/10 करेंगे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, सब 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका पहले साल का इसमें करेंगे 1/10, तो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, वैसे ही दूसरे साल में क्या करते हैं? इन दोनों का करते हैं, तो ये हो जाएगा। इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, अब इस 10 का करेंगे तो 1/10 करेंगे इस 10 का, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो इस साल में इन तीनों का आएगा पहले। ठीक है, इन तीनों का करूंगा तो 10 मिलेगा, तीनों का 30 हो जाएगा, इन तीनों का। ठीक, अब इन दोनों का देखो 20 और एक 10, 30। अब 30 का भी 1/10 करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 3। अब इस एक का भी करना है, इस एक का भी करना है, तो क्या मिलेगा हमको? 0.1। ठीक है, बस इतना ही करना है, हो गया। अब देखो, ये जो ऊपर वाली होती है ना, वो होती है हमारी SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये टोटल हमारा जो हिसाब होता है वो होता है CI। ये टोटल जो होता है, जितना भी हम निकाले हैं, वो क्या होता है? CI। तो ये वाला क्या होगा बताओ? ये वाला जो हिस्सा होगा वो होता है CI माइनस SI। आपको वही पूछ रहा है, दोनों चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है। तो टोटल कितना हो रहा है देख लो, ये वाले गोले के अंदर में क्या आ रहा है। तो देखो कितना आ रहा है। ये 1/10 को छोड़ दो, ये तो लाइन के अंदर है ना 1/10। ये 10 20 30। ठीक है, जोड़ेंगे तो 30 20 50 50 10 60 60 और 61 61 3 64। तो 64 और 0.1 क्या हो जाएगा? 1। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 64.1 आंसर, इतना रुपए आया है। डी आंसर देख सकते हैं। ठीक है, 8 का डी आंसर है, 8 का इतना रुपए आएगा। अब देखते हैं 9वां। देखो 9वां बोल रहे हैं समीर ने 15,000 रुपए एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित हो तो वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा? ठीक, 9वां 15,000 रुपए है, 10% के हिसाब से उधार दिया गया। 10% मतलब 1/10। ठीक, देखो वो ब्याज क्या है? प्रति 6 माही के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, ब्याज प्रति 6 माही के हिसाब से कर रहा है, मतलब 1 साल का ही निकालना है आपको। देखो 10% है, तो 6 महीने का क्या होगा? 6 महीने का
5% हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का है ना ये, तो 6 महीने का 5% होगा, तो हमको 5% के हिसाब से निकालना है और 2 बार करके निकालना है। ठीक है, मतलब 1 साल का निकालना है, मतलब 2 बार होगा ना, 6 महीना और 6 महीना, 1 साल होगा ना, 6 मंथ और 6 मंथ बराबर 1 ईयर का निकल जाएगा। 2 बार मतलब 55% का 2 बार करेंगे 1 ईयर का निकालेंगे। तो देखो ये वाला जो तरीका है ना, जो मैं आपको बताया भी हूँ पार्ट 1 में, उसको एक बार देख लेना कैसे होता है, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट से देखो, 15,000 है, उसका 5% निकालो, 15,000 का 5% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 का आधा हो जाएगा 750, और उसका भी 5% निकालना है। अब देखो 750 का भी 5%, तो 750 का 5% कितना होगा, 10% होगा 75, उसका 5% कितना होगा 37.5। ठीक है, अब इसको 2 से गुणा करना है और इसको 1 से गुणा करना है, अब इसको लिख देना है। तो देखो 750 दूनी 1500, 1500 और 37.5, तो क्या हो जाएगा 1537.5। ठीक, तो आप देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है आपको ब्याज नहीं पूछा है, सीआई तो मिल गया आपको, सीआई यही होगा, लेकिन आपको ब्याज नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। ये कितना है, तो ये कितना होगा मिश्र धन, 15,000 में आप जोड़ लो, 15,000 में 1537.5 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 16,537.5, ये हो जाएगा आपका आंसर 16। देखो ए सी आंसर हो रहा है ना, 9 का सी। अब 10 का देखते हैं। 10 है, देखो 15,625 रुपए पर 9 माह का 16% वार्षिक दर से 3 माह का तिमाही दे बोल रहे हैं, तिमाही दे सीआई कितना होगा। देखो मूलधन कितना दिया है 15,625। ठीक है, और 16% है, और 9 माह का, देखो 9 माह का बोल रहा है, मतलब 3-3 महीने के हिसाब से करना है, और तिमाही दे बोल रहे हैं ना। ठीक है, तिमाही दे मतलब 3-3 महीने का देना है, और ये 16% जो है कितने कितने का है, 1 साल का है, 1 साल का है। अब देखो इसको 4 भाग में तोड़ लो, 3-3 महीने का, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 4 भाग में तोड़ोगे कितने भाग में, 4-4% का बनेगा, 4%, 4%, 4%, 4%, 4 बार बनेगा, 4×4 16%। तो आपको 9 महीने का निकालना है। ठीक है, पूरे 1 साल का नहीं निकालना है, मतलब ये 9 महीने का आपको निकालना है, 9 मंथ का, तो 3 बार 4% करके आपको निकालना है। तो देखो ऐसे परसेंटेज वाला तरीके से भी कर सकता हूँ और गुणा वाले तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ गुणा वाले से, क्योंकि ये जो है आसानी से कटेगा। ठीक है, तो 4% का वैल्यू क्या होता है, 1/25। ठीक है, तो 25 में 1 बढ़ेगा तो 25 से क्या हो जाएगा 26। ठीक है, तो देखो 15,625, तो 25 से क्या हो जाएगा 26, मतलब 26/25, 3 बार करना है वैसे, 26/25, 26/25। ठीक, तो देखो 25 और 25 तीनों को गुणा करेंगे ना, तो ये इतना बनता है 15,625 बनता है। ठीक है, 25 का क्यूब है ये, तो तीनों कट गया। अब 26 का जो 26 × 26 × 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। 26 × 26 × 26 आपको पूछा क्या जा रहा है, देखो इस बार चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये जो आएगा आंसर, उसमें इसको घटा लेंगे, तो इसको गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, 26 × 26 कितना होगा, पहले उसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, देखो 6×6 = 36, हासिल 3, 6×2 = 12, 12×2 = 24, 24×3 = 27, हासिल 2, 2×2 = 4, 2 = 6, 676 गुणा 26। फिर अब इसको गुणा करेंगे तो देखो 6×6 = 36, 3, 7×6 = 42, 3 × 45, 4, 6×6 = 36, 4 40, 2 करेंगे 2 से, 6×2 = 12, 7×2 = 14, 1 15, और 5 6×2 = 12, 1 13, तो हो जाएगा 6, 5 2 7, 5 4 3 7, इतना। ये क्या हो गया हमारा, मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब इसमें मूलधन घटाएंगे, पी घटा देंगे मूलधन। ठीक है, 15,625, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सी आई निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1951, ये आंसर आ जाएगा सी आई। ठीक, तो ये बी आंसर हो जाएगा जी आपका 10वीं का। ठीक है, अब क्या है 11वां देख लेते हैं। 11वां क्या बोल रहा है, 1,200 रुपए का 1 वर्ष में 10% के हिसाब से सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही देगा, मतलब 6 महीने में देना है आपको। ठीक है, 1,200 का
देखो 1200 का देखो क्या बोल रहा है, 10% कितना है, 1 साल का है ना, 1 साल का दिया है प्रति वर्ष। तो आपको 5% क्या हो जाएगा, 6 महीने का। तो 6 6 महीने का देना है, मतलब 55% के हिसाब से देना है। और कितने बार देना है, ठीक है, कितने बार देना है, 1 वर्ष में देना है। और 1 वर्ष में ही ऐसे ही वर्ष के अंदर पूछ रहा है, मतलब 2 लाइन खिंचाएगा, इसमें 2 बार करके देना है 6 6 महीने में। तो देखो 5% के हिसाब से, देखो 5% और इसका 5%। देखो 1200 को 5% करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इसका यहाँ भी 60 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए 60, दूसरे साल के लिए लाइन खींच के ऐसे एक 5% कर लो, तो 6 कितना हो जाएगा, 12। ये भी ये हो जाएगा आपका, इसका 5% करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। तो मैं आपको बताया था, ये ऊपर वाला जो लाइन होता है वो एस आई का होता है, और नीचे वाला जो जितना भी बचता है ना वो सी आई माइनस एस आई का होता है। तो आपको पता चल गया ना, सी आई माइनस एस आई तो पूछा है, सी आई माइनस एस आई का वैल्यू कितना है, 3। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो देख सकते हैं आपका बी आंसर होगा 11वीं का, ठीक है। अब देखो बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।